नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शार्प एजुकेटर में। आज के इस वीडियो में हम यूनिट डिजिट कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट डिजिट कैलकुलेशन जो है वो नंबर सिस्टम का एडवांस टॉपिक में आता है। मैक्सिमम इसके क्वेश्चंस जो है वो कैट रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बट यूनिट डिजिट कैलकुलेशन जो है वो आपको ई लिटमस में, एम कैट के एग्ज़ाम्स में, कैंपस प्लेसमेंट के एग्ज़ाम्स में और अब तो बैंक के एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाने लगे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट कैलकुलेशन, इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं, हम पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, कंसेप्ट मतलब कि यहाँ पे मैंने एक टेबल बना के रखा हुआ है। उसके पहले मैं आपको पहले कुछ कंसेप्ट्स बता देती हूँ। देखिए आप यहाँ पे, अगर मैं 2 to the power 1 लिखती हूँ तो मुझे पता है क्या होता है 2। अगर मैं 2 to the power 2 लिखती हूँ तो मुझे पता है क्या होता है 4। 2 to the power cube is 8 and 2 to the power 4 is 16। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 2 to the power 5 लिखती हूँ तो मुझे क्या मिलता है 32। अब आप एक चीज़ समझ रहे होंगे, 2, 4, 8, अब क्योंकि यूनिट डिजिट की बात है तो मैं सिर्फ यूनिट डिजिट आपको बता रही हूँ। 2, 4, 8, अब यहाँ पे 16 था लेकिन हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स 6, और अगेन आप देख रहे हैं क्या आ गया 2। अब 2 to the power अगर मैं 6 करूँगी तो मुझे मिलेगा 64, दैट मीन्स उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 4 होगा। अब इससे आपको एक बात समझ आती है, इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, दैट मीन्स एक टर्म होता है यूनिट डिजिट कैलकुलेशन के वक्त, दैट इज साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी मतलब 4 के बाद नंबर और ऑटोमेटिकली रिपीट कर रहा है। साइक्लिसिटी का डेफिनेशन ये नहीं होता है कि 4 के बाद नंबर रिपीट हो रहा है। साइक्लिसिटी इस केस में 2 की क्या है 4 है। क्यों 4 है? क्योंकि आप देख पा रहे हैं 2 to the power 1 is 2, 2 to the power 2 is 4, 2 to the power 3 is 8 and 2 to the power 4 क्या हो रहा है 16। 2 to the power अगर मैं 5 करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 32 मिलेगा। मतलब फिर से यूनिट डिजिट क्या हो रहा है 2, 4, 8, 6 के फॉर्म में रिपीट हो रहा है। तो इस केस में, यूनिट डिजिट के केस में, 2 के केस में साइक्लिसिटी जो है वो 4 है। दैट मीन्स 4 के बाद ऑटोमेटिकली यूनिट डिजिट उसी फॉर्म में, उसी सीक्वेंस में रिपीट होगा, दैट इज 2, 4, 8, 6 के फॉर्म में। क्लियर है? चलिए, तो ये हुई 2 की बात। अब 3 का देख लेते हैं, क्या 3 के केस में भी ऐसा होता है? तो 3 to the power 1 is 3, 3 square is 9, 3 cube is 27, 3 to the power 4 is 81 and 3 to the power 5 is 243। देखिए क्या था यहाँ पे, चेक करिए। 3 to the power 1 is 3, 3 to the power 2 is 9, 3 to the power 3 is 27, 3 to the power 4 is 81, 3 to the power 5 is again 243। दैट मीन्स यहाँ भी साइक्लिसिटी 4 है। मतलब यूनिट डिजिट जो है वो 4 के बाद रिपीट हो रहा है 3, 9, 7, 1 के फॉर्म में। 2 के केस में क्या हो रहा था 2, 4, 8, 6 के फॉर्म में रिपीट हो रहा था। 3 के केस में 3, 9, 7, 1 के फॉर्म में रिपीट हो रहा है। क्लियर है? 4 के केस में चेक करते हैं। 4 to the power 4 1 is 4, 4 square is 16, 4 cube is 64 and 4 to the power 4 is 256। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे 4 के केस में, 4 के केस में जब भी पावर ऑड है आपको यूनिट डिजिट 4 मिलेगा, जब भी पावर इवन है आपको यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। 1, 4, 4 square is 16, 4 cube is 64 and 4 to the power 4 is 256। दैट मीन्स पावर इवन और ऑड के केस में आप याद रखेंगे, मतलब कि पावर अगर यहाँ पे आपको ऑड मिलेगा तो आपका यूनिट डिजिट 4 पे एंड होगा, इवन मिलेगा तो 6 आएगा। यही हो रहा है, ठीक है।
5 का देखते हैं। 5 के केस में आपको पता है एंड डिजिट हमेशा 5 होती है, तो मैं ये आपको नहीं बता रही हूँ लिख करके, मैं 6 लिख के बताती हूँ। 6 के केस में देखते हैं। 6 to the power 1 is 6, 6 square is 36, ठीक है। 6 क्यूब अगर मैं बात करूं तो दिस इज यस 216। देखिए 6 के केस में यूनिट डिजिट हमेशा 6 होता है, तो आपको लॉजिक क्लियर हो गया। 5 के केस में यूनिट डिजिट हमेशा 5, 6 के केस में यूनिट डिजिट हमेशा 6। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। 7 चेक करते हैं। 7 to the power 1 is 7, 7 square is 49, 7 cube is 343, 7 to the power 4 is 2401 and 7 to the power 5 is 1680 and 7। देखिए अगेन आप 7 के केस में देखेंगे तो यहाँ पे फिर 4 के बाद नंबर जो है वो रिपीट होने लगे। किस फॉर्म में रिपीट हो रहे हैं? 7, 49, 343, 2401, 16807, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहा है 7931 के फॉर्म में। 7931 आपको मिला, फिर से आप अगर अगला फाइंड करेंगे तो आपको फिर से 7931 मिलेगा। क्लियर है? 8 के केस में चेक कर लेते हैं। 8 to the power 1 is 8, 8 square is 64, 8 cube is 512, 8 to the power 4 is 4096। अब 8 to the power 5 अगर आप कुछ भी करेंगे, लेट सपोज अगर मैं यहाँ 8 से इंटू करती हूँ तो मुझे एंड डिजिट तो 8 मिलने लगेगा, कैरी 4, वो मैं आगे नहीं निकाल रही हूँ यहाँ पे क्या मिलेगा, लेकिन 8 मेरा फिर से 4 के बाद रिपीट होने लगेगा। दैट मीन्स देख रहे होंगे आप 8, 4, 2, 6, फिर से 8, अगला जो भी मैं करूँगी उसका यूनिट डिजिट आएगा 4, 2, 6, इस फॉर्म में 8 का रिपीट होगा। 9 का चेक कर लेते हैं। 9 to the power 1 is 9, 9 square is 81, 9 cube is 729 and 9 to the power 4 is 6561। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे 9 के केस में 9191 रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी 4 वाला लॉजिक है। आप देखेंगे यहाँ पे तो पावर जब भी यहाँ पे ऑड मिल रहा है तो यूनिट डिजिट 9 है, पावर जब भी आपको इवन मिलेगा तो यूनिट डिजिट 1 है। 9 के केस में भी 4 वाला लॉजिक है। इवन ऑड कंसेप्ट अगर आप याद रख पाए तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अभी तक हमने साइक्लिसिटी के कंसेप्ट को समझा। साइक्लिसिटी का कंसेप्ट है यूनिट डिजिट के केस में कि 4 के बाद ऑटोमेटिकली जो है वही सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, ठीक है। हर 4 टर्म्स के बाद, मतलब 2 to the power 1 से लेके 2 to the power 4 तक तो ठीक है, लेकिन 2 to the power अगर मैं 5 करती हूँ तो मुझे वहाँ पे वही यूनिट डिजिट मिलेगा जो मुझे 2 to the power 1 के केस में मिल रहा था, ठीक है। ये होता है साइक्लिसिटी। 4 के बाद यहाँ पे नंबर यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे हैं। क्लियर है? अब हम इस टेबल को फिल करते हैं। ये टेबल याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर एग्जाम्स में आप टेबल याद रख पाए तो आप अपना टाइम वहाँ पे बचा पाएंगे। तो टेबल की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर एंडिंग इन, दैट मीन्स कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये वो नंबर्स हैं जिनके पावर्स को हमने यहाँ पे निकाला है। अब अगर वैल्यू ऑफ द पावर इज 4n+1, 4n+2, 4n+3 एंड 4n, ये क्या है मैं पहले फिल कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका क्या मतलब होता है। लाइक 1 के केस में तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। 2 के केस में यूनिट डिजिट क्या होगा? 2, 4, 8 एंड 6। 3 के केस में यूनिट डिजिट होगा 3, 9, 7, 1। 4 के केस में होगा 4, 6, 4, 6। 5 के केस में यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा। 6 के केस में यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा, तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 7 के केस में होगा 7, 9, 3, 1 के फॉर्म में। 8 के केस में होगा 8, 4, 2, 6 के फॉर्म में, ठीक है। और 9 के केस में होगा 9, 1, 9, 1 के फॉर्म में। क्लियर है? अब मैं आपको इस टेबल का मतलब समझा देती हूँ। नंबर एंडिंग इन मतलब कि अगर नंबर 1 पे एंड हो रहा है तो यूनिट डिजिट
4n+1 के केस में क्या होगा, 4n+2 के केस में क्या होगा, 4n+3 के केस में क्या होगा, और 4n के केस में क्या होगा। ये 4n है क्या, 4n मीन्स की साइक्लिसिटी 4 थी, मतलब कि 4 के बाद नंबर रिपीट हो रहे थे यूनिट डिजिट्स। मतलब 4n+1 का आप ये मतलब समझिए कि नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करें तो उसके बाद रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 4n+1 मीन्स अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे उसके बाद आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर आपको रिमाइंडर 2 मिल रहा है दैट मीन 4n+2। 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 मिल रहा है तो 4n+3, और कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है दैट मीन्स 4n। इतनी बात आपको समझ आ गई, और ये टेबल मैंने फॉर्म कर दिया। अब टेबल आपको कुछ कुछ समझ आ गया होगा। 1 के केस में हमेशा 1, 2 के केस में 2 4 8 6, 3 के केस में 3 9 7 1, 4 के केस में 4 6 4 6, 5 में हमेशा 5, 6 में हमेशा 6, 7 के केस में 7 9 3 1, 8 के केस में 8 4 2 6, और 9 के केस में 9 1 9 1। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया है। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको ये टेबल भी क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये टेबल की ज़रूरत हमें क्यों है, टेबल हमें क्यों याद होना चाहिए, और बाकी कंसेप्ट्स जो भी आपको डाउट है वो क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको सब क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 to the power 2, 4 to the power 4, 6 to the power 6 and 8 to the power 8। ठीक है, यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब वहां पे मैंने जब टेबल बनाया था तो मैंने लिखा था 4n+1, 4n+2, 4n+3 एंड 4n। चलिए ये टेबल को मैं फिर भी रेफरेंस के लिए यहाँ पे रख लेती हूँ। ठीक है, ये टेबल हमारे पास है। अब सिंपली यूनिट डिजिट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, पावर्स को, ठीक है, ये तो नंबर एंडिंग इन है, ये जो नंबर एंडिंग इन लिखा था इसका मतलब है कि बेस नंबर्स है ना, ये 7 3 2 4 6 और 8, ये पावर्स की बात हमने यहाँ से की है, ये टेबल स्टार्ट हुआ है अगर पावर्स वैल्यू की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली पावर जो भी है उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे रिमाइंडर क्या बच रहा है। ठीक है, पावर को आप 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर क्या बच रहा है। अगर रिमाइंडर 1 है और बेस में 2 है दैट मीन्स 2। अगर रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने के बाद 4 बच रहा है और बेस नंबर आपका 8 है तो दैट मीन्स आपका रिमाइंडर इन केस आपका 3 बच रहा है और बेस नंबर आपका 8 है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 2 होगा। चलिए अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 स्क्वायर, अब 2 जो है वो तो 4 से डिविजिबल है नहीं, सिंपली यहाँ पे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं ऐसे ही सॉल्व कर देती हूँ। 2 स्क्वायर मीन्स 4, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है। अगर आप 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और बेस नंबर चेक करिए क्या है, 4 है, 4 है और कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो 4 देखिए यहाँ पे टेबल में 4 है और कंप्लीटली डिविजिबल है, तो उस केस में मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 के केस में आपको मैंने ये भी बताया था कि 4 के केस में अगर आपका जो पावर है वो इवन है दैट मीन्स 6 होगा, और अगर पावर ऑड है तो 4 होगा। 6 के केस में हमेशा 6 होता है। अब देखिए यहाँ पे बेस नंबर क्या है, 8 है, मतलब नंबर एंडिंग इन 8 है। पावर क्या है, 8 है। क्या 8 कंप्लीटली 2 से डिविजिबल है, ये 4 सॉरी, क्या 8 कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है, यस 8 कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है। तो बेस नंबर 8 है और कंप्लीटली डिविजिबल है दैट मीन्स 4n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 है, तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। अब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये 24 और ये 36, तो 24 और 36, अगेन मैं यूनिट डिजिट की बस बात कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 6 इज 24, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, मेरा आंसर 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करवा चुकी, अब मैं कंक्लूड कर रही हूँ पहले बात को, उसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। आप पावर वैल्यू को 4 से डिवाइड करें, पावर वैल्यू को 4 से डिवाइड करने के बाद चेक करें कि रिमाइंडर कितना बच रहा है। ठीक है, बेस नंबर लें,
बेस नंबर लेने के बाद आप चेक करें कि कितना रिमाइंडर बच रहा है पावर वैल्यू को 4 से डिवाइड करने के बाद, और वो वैल्यू आप टेबल से उठा के या वो आप मेमोराइज कर ले और वो वैल्यू आप सिंपली पुट ऑन कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 है, ये 7 है, तो 7 7 जा क्या हो जाएगा 49, तो मैं सिर्फ 9 लूंगी, 49 नहीं। 3 है, 1 है, तो 3 इंटू 1 इज 3, 2 इंटू 3 इज 6 एंड दिस इज 2। फिर से देख लेते हैं, 9 इंटू 3 इज 27, दैट मीन्स 7, मल्टीप्लाइड विथ 6 इंटू 2 इज 12, दैट मीन्स 2। अब 7 इंटू 2 इज 14, दैट मीन्स 4। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिले, जब पावर वैल्यूज नहीं है, सिंपली आपको यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है। आप वहां पे क्या करेंगे, यूनिट डिजिट की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएं, या अगर एडिशन दिया है तो एडिशन करते जाएं, और यूनिट डिजिट बस ले करके आप उसको आगे बढ़ते जाएं। आपको लेट सपोज 7 इंटू 7 इज 49 आ रहा है, तो आपको 49 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई या ऐड करने की जरूरत नहीं। आप सिंपली 9 ले और आगे जो भी ऑपरेशंस आपको क्वेश्चन में मेंशन है उसको आप सॉल्व कर ले। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब है। पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 7 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 पहले मैं कर लेती हूँ, दिस इज 6 एंड 6 इंटू 7 इज 42, 42 मीन्स 2, और ये भी 4 है, तो 2 इंटू 4 मीन्स क्या मिल गया मुझे 8। तो पहले इतना पूरा सॉल्व करने पे मुझे मिल गया 8 प्लस 12 इंटू 6, दैट मीन्स 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 इज 12, दैट मीन्स 2, और 2 into 4 into 3 is 12, 12 means again 2, this is 4, minus 3 into 3 is 9, 3 into 3 is 9, तो minus 9, 8 plus 4 अगर आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या 12, and 12 minus 9 you will get 3 as unit digit। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 97 है, मैंने क्या बोला, नंबर एंडिंग इन 2 है और नंबर एंडिंग इन 3 है, तो ये है 2 और ये है नंबर एंडिंग इन 3। तो 97 को अगर आप 97 को चेक करिए, आप 4 से अगर डिवाइड करते हैं, 2 जा 8, 4 जा 16, तो क्या मिला मुझे 1 मिल गया। बेस नंबर एंडिंग इन 2 है और आपको 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। नंबर एंडिंग इन 2 है और 4 से डिवाइड करने के बाद आपको नंबर क्या मिल रहा है, रिमाइंडर 1 मिल रहा है, तो नंबर क्या होगा आपका 2 होगा। मल्टीप्लाइड विथ नंबर एंडिंग इन 3 है, 72 जो है चेक कर लेते हैं क्या 4 से डिविजिबल है। यस, 72 हमें पता है कि 4 से डिविजिबल है, तो कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब 0, रिमाइंडर 0, तो 4n है, दैट मीन्स कंप्लीटली डिविजिबल है। नंबर एंडिंग इन 3 है, तो चेक कर लीजिए यहाँ पे क्या है 1 है, दैट मीन्स दिस इज 1, तो आपका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा 1। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइव के केस में कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। 5 के केस में हमेशा 5 होता है एंड डिजिट। मल्टीप्लाइड विद, देखिए नंबर एंडिंग इन 3 है और पावर में क्या है 175, तो 175 को आप चेक करेंगे क्या ये 4 से डिविजिबल है और कितना रिमाइंडर बच रहा है, दिस इज 4, 3 जा 12, रिमाइंडर क्या बच रहा है 3। नंबर एंडिंग इन 3 है और 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बच रहा है 3, दैट मीन्स 4n प्लस 3 वाला चेक करेंगे तो क्या हो रहा है, वैल्यू क्या है 7 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 7। मल्टीप्लाइड विथ 107 टू द पावर 275 है, 275 को चेक कर लेते हैं क्या 275 4 से डिविजिबल है। दिस इज 3। नंबर एंडिंग इन 7 है, नंबर एंडिंग इन 7 है और 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 मिल रहा है, मतलब कि ये वैल्यू
4n+3 रिमाइंडर 3 मिल रहा है, दैट मीन्स कि वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा दिस इज 35 इंटू 3, तो मुझे क्या लेना है 5, 5 इंटू 3 इज 15, दैट मीन्स 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। नंबर एंडिंग इन 3 है, 45 है। अब 45, अब मुझे तो दिख रहा है कि 44 डिविजिबल होता है, दैट मीन्स रिमाइंडर यहाँ पे इस केस में कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। नंबर एंडिंग इन 3 है और रिमाइंडर 1 बच रहा है, नंबर एंडिंग इन 3 है और रिमाइंडर 1 बच रहा है, मतलब वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, मल्टीप्लाइड विथ 77 है। अब 77 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा रिमाइंडर 1 मिलेगा। नंबर एंडिंग इन 2 है, रिमाइंडर 1 मिल रहा है, मतलब कि 2 मल्टीप्लाइड विथ 999 है। अब 999, चलिए ये भी डिवाइड करके देख लेते हैं। 999 है, 4 से डिवाइड करेंगे आप पावर वैल्यू को, तो आपको मिलेगा 4 1 जा 4, दिस इज सॉरी दिस इज 4 2 जा 8, 1 19, दिस इज 4 जा 16, 39, 9 4 जा 36, अगेन 3। नंबर एंडिंग इन 7 है, 7 है और 4 से डिवाइड करने के बाद मुझे यहाँ पे रिमाइंडर मिल रहा है 3, 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर मिल रहा है 3, मतलब कि किस पे एंड होगा यूनिट डिजिट, 3 पे। तो यहाँ पे मैं क्या ले लूँगी 3, 3 2 जा 6 एंड 6 3 जा 18, दैट मीन्स 8 हमारा यूनिट डिजिट होगा, 18 है तो 8 हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। 761, अब 761 4 से डिविजिबल है या नहीं है, ये हम चेक कर लेते हैं। देखिए 761, 9 4 जा 36 और रिमाइंडर 1 बच गया। नंबर एंडिंग इन 3 है, नंबर एंडिंग इन 3 है, 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या मिल रहा है हमें, 1 मिल रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड विथ 839। नंबर एंडिंग इन 9 है और आप पावर चेक करिए, पावर क्या है, इवन है या ऑड है। पावर जो है 9 के केस में मैंने आपको बोला था, इवन और ऑड वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। अगर इवन है दैट मीन्स 1 है, अगर ऑड आ रहा है दैट मीन्स 9 है। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली 9 मिल जाएगा। आप चेक करके देख सकते हैं, अगर आप 839 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 से गया 0, 9 4 जा 36, रिमाइंड क्या आया हमारे पास, 3 आया। ठीक है, 3 आया, नंबर एंडिंग इन 9 है और 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास 3 आया, तो क्या वैल्यू है, 9 है। तो 9 इंटू 3 इज 27, 27 मीन्स यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली 7 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 76। अब 76 तो मुझे दिख रहा है कि कंप्लीटली डिविजिबल है, देख लीजिए आप, कंप्लीटली डिविजिबल है। नंबर एंडिंग इन 1 है और पावर कंप्लीटली डिविजिबल है, तो वैल्यू क्या होगी, 4n वैल्यू लेंगे। नंबर एंडिंग इन 3 और कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1 मल्टीप्लाइड विथ 100 जो है वो भी कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से, और नंबर एंडिंग इन 7 है, तो 7 के केस में क्या था 7 9 3 1, तो कंप्लीटली डिविजिबल है, दैट मीन्स कि 1, दिस इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। आइडिया सिर्फ इतना है कि आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बाद एंड डिजिट्स याद हो जाएंगी। ये जो टेबल की मैं बात कर रही हूँ ये आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं, कुछ प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चंस की तो आपको याद हो जाएगी। सिंपली पावर वाले क्वेश्चन में आप पावर को डिवाइड करके देखिए 4 से। अब 4 से डिवाइड करने के बाद आप चेक कर लीजिए कि आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है या फिर कंप्लीटली डिविजिबल है। और उसके बाद देखिए कि आप नंबर जो है वो एंड किस पे हो रहा है। नंबर एंडिंग आपका आ गया कि किस पे एंड हो रहा है, आपका 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर भी आ गया। आपको सिंपली उस यूनिट डिजिट को, उस वैल्यू को पुट करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 43 है,
43 है। अब मुझे पता है कि 40 जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है, मतलब कि 3 रिमाइंडर है, 3 रिमाइंडर है, नंबर एंडिंग इन 2 है। तो अब नंबर एंडिंग इन 2 है, रिमाइंडर 3 है, तो वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। अच्छा, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 टू द पावर क्यू। अब यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि वैल्यू 8 है, लेकिन इतना लिखना ही क्यों, एग्जाम में तो हमें टाइम बचाना है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इन एकदम वर्स्ट केस, अगर आपको टेबल याद नहीं हो रहा है तो। ठीक है, ये आपको अगर वैल्यूज़ याद नहीं हो रही हैं तो उस केस की बात करें अगर हम, 44 जो है वो भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, कम्प्लीटली डिविजिबल है। दैट मीन्स कि 3 टू द पावर 0 लिखते, मल्टीप्लाइड विथ, अब 96 डिविजिबल होता है, ये हमें पता है। यहाँ पे क्या है, 97 है, तो 4 टू द पावर 1 कर दें हम, मल्टीप्लाइड विथ 98 है। अब मैंने बोला 96 डिविजिबल है, दैट मीन्स 2 रिमेनिंग। अब 6 के केस में तो कुछ भी चेक ही नहीं करना है, नंबर एंडिंग इन 6 है, मतलब कि 6 ही होगा, मल्टीप्लाइड विथ, अब 105 है, तो 105 चेक कर लेते हैं, 4 से डिवाइड करके 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 आ रहा है, 7 है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, मल्टीप्लाइड विथ 94 को अगर आप चेक करेंगे तो 94 के केस में अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा रिमाइंडर 2, और बेस में क्या है 8, तो 8 टू द पावर 2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2 टू द पावर क्यूब क्या होता है, जो कि यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी याद लिखी थी, तो 8 इंटू 3 टू द पावर 0 मीन्स 1, मल्टीप्लाइड विथ 4, मल्टीप्लाई विथ 6, 7 टू द पावर 1 इज 7 इंटू 8 टू द पावर 8 स्क्वायर मतलब 64, मतलब कि 4। ठीक है, आप अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब 8 इंटू 4 इज 32, 32 का मैं 2 ले लेती हूँ, इंटू 6 इंटू 7 इज 42, अगेन मैं 2 ले लेती हूँ, इंटू 4, दिस इज 4, 4 इंटू 4 इज 16, दैट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ तो पावर की ज़रूरत भी नहीं है। 2 इंटू 2 मीन्स 4 प्लस दिस 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 मीन्स 8 प्लस 7 इंटू 1 इज 7 प्लस 7 इंटू 7 इज 49, मतलब कि 9, दिस इज 12 प्लस ये क्या हो जाएगा 16, और ये क्या हो जाएगा 28 हो, मतलब कि यूनिट डिजिट तो हमारा 8 हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको यूनिट डिजिट का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको टेबल याद नहीं होता है, उस केस का भी मैंने आपको ऑप्शन बता दिया कि आप सिंपली ऊपर पावर लिख करके ही सॉल्व कर सकते हैं। वो पावर जिसको आप मेमोराइज करके टेबल के फॉर्म में लिखे थे, उस पावर को आप एग्जाम्स में लाइक क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप उसको बिना मेमोराइज किए भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।